सलाह, अमन पर सीएस रहते भ्रष्टाचार के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अभेद्य किला कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में अब बीजेपी की टेढ़ी नजर है। 19 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आने वाले हैं। इस दौरे में वो आदिवासी वोट के जरिए कमलनाथ को हराने के प्लान पर कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। एमपी विधानसभा चुनाव ऐसे तो नवंबर दिसंबर में हैं, लेकिन बीजेपी अभी से विपक्ष को घेरने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जिन सीटों पर हार हुई थी, उस पर पार्टी का पूरा फोकस है। कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नजर है और कमलनाथ को उनके घर में घेरने की रणनीति पर काम वो कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मार्च को छिंदवाड़ा में रैली करेंगे। इस दौरान वे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव भी पहुंचेंगे, यानी कि आदिवासियों के जरिए वे कमलनाथ के छिंदवाड़ा के किले में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम हाउस में बैठक भी हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रभारी मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। इस दौरान छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस बार कमलनाथ के किले को बीजेपी ढहाने का काम करेगी। छिंदवाड़ा में माननीय गृह मंत्री जी 19 मार्च को छिंदवाड़ा पधार रहे हैं और छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। अमित शाह जी के नेतृत्व में बड़ा एक सम्मेलन होगा और 29 की 29 लोकसभा जीतना और 200 पार विधानसभा जीतना, ये हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। वहीं अमित शाह की छिंदवाड़ा में होने वाली रैली पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा में अमित शाह का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के विकास का मॉडल देखेंगे। अमित शाह जी ने क्यों छिंदवाड़ा चुना है, ये बड़ा एक अक्ष प्रश्न है और मैं तो सोचता हूँ इसलिए उन्होंने छिंदवाड़ा आने का कार्यक्रम दिया है कि देखें कि कमलनाथ जी ने कितना विकास किया है छिंदवाड़े में, कितना जो नाम है कमलनाथ जी का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, एक छिंदवाड़ा मॉडल। तो छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ अमित शाह जी देखने आ रहे हैं ताकि अपने दूसरे इलाकों में, दूसरे राज्यों में उसको लागू करा सकें। जैसे गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर संगठन और प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। एमपी में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अकेले छिंदवाड़ा में 8 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। वहीं पड़ोसी बैतूल हरदा के अलावा महाकौशल की मंडला डिंडौरी सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, पांढुरना विधानसभा सीटें भी इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसे में अमित शाह के दौरे से 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में बीजेपी की फिर सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की बात कह रहे हैं। एमपी में किसकी सरकार बनेगी ये तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि नवंबर तक तो सबको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार है, लेकिन एमपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी के नेता खुद मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 2023 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। बीजेपी के नेता किसी प्रकार का मुगालता न पालें, क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मुगालते में रहते हैं। किसानों के जो कानून आए थे उनका क्या हासिल हुआ था, उसका उनकी कुर्सी खुद मुश्किल से बच पाई है। और 2018 में सबको पता है, सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी भ्रष्टाचार से सरकार गिरा दी, कुछ जयचंद को खरीद लिया। अब फिर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोलते रहे, चाहे शिवराज सिंह बोलते रहे, चाहे उनके सारे लोग बोलते रहे कि आपस में लड़ाई झगड़े हैं। और जहां तक मुंगेरी लाल सपने देखने की बात है तो मैं समझता हूँ नरेंद्र सिंह तोमर खुद सपने देख रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए, जो कभी पूरा नहीं होता।
एमपी में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया में कैलेंडर की फोटो वायरल हुई थी। इस वायरल फोटो को देखकर कांग्रेस में खुशी की लहर आ गई है। एमपी कांग्रेस ने तो इस कैलेंडर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर तक किया था। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित भुवन विजय पंचांग में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी जी के इस पंचांग ने हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो नवंबर के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दमोह के हटा विधानसभा क्षेत्र में आने वाली नगर परिषद पटेरा में 4 मार्च को आयोजित गौरव दिवस के मौके पर मंच से फूहड़ डांस किया गया, जबकि यहां पर राष्ट्रगीत, देश प्रेम के गीत, इनकी प्रस्तुति होनी थी। अब इस डांस का वीडियो वायरल है। गौरव दिवस के मौके पर मंच से नृत्यांगनाओं ने फूहड़ डांस किया। इस डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दमोह जिले की नगर पंचायत पटेरा में 4 मार्च को गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंच पर नृत्यांगनाओं के फूहड़ डांस करने का मामला सामने आया, जबकि यहां पर राष्ट्रगीत के साथ देश प्रेम के गीतों की प्रस्तुति होनी थी। बता दें कि कार्यक्रम में हटा के बीजेपी विधायक PL तंतुबाई और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया भी अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पूरे कार्यक्रम का खर्चा नगर पंचायत पटेरा ने उठाया। मामला सामने आने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इस तरीके के आयोजन से महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। रतलाम में हुई घटना की शाही अभी सूख भी नहीं पाई है कि गौरव दिवस के नाम पर दमोह के हटा में जो समारोह आयोजित हुआ है उसमें जिस तरह अश्लील डांस परोसा गया है, मैं सीधा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा कि वे बताएं कि गौरव दिवस या शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता के नाम पर महिलाओं की अस्मिता, जो हमारी बहनें हैं, कितनी और नीलाम करेगी सरकार, यह स्पष्ट कर दें, उनकी बड़ी कृपा होगी। वहीं दमोह के वायरल वीडियो पर बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बक्का ने कहा कि इस तरह की कोई घटना होती है तो सत्ता और संगठन की उस पर नजर होती है। इस मामले में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उस पर संगठन और सरकार दोनों की नजर रहती है, और जिसकी वजह से भी अव्यवस्था फैली है या अश्लीलता परोसी गई है उस पर कार्रवाई हो रही है, और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द उसका एक्शन दिखाई भी देगा। एमपी की 413 नगर पालिका और नगर पंचायतों में गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंच पर राष्ट्रगीतों की प्रस्तुति और प्रतिभाओं का सम्मान होना होता है। लेकिन जिले की नगर परिषद पटेरा में नृत्यांगनाओं के फूहड़ डांस का आयोजन किया गया और मौजूद अतिथि भी डांस को देखकर कुछ नहीं बोले। अब वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस दोनों के चुनावी वादों की लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम लॉन्च की। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय योजना लाने का वादा कर दिया। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने की कवायद तेज कर दी गई है। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर 1 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना की सौगात दी थी। तो वहीं कांग्रेस लाडली बहना योजना का काउंटर तैयार कर चुकी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सत्ता वापस आने पर महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिलेंगे। इसके लिए अभी से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा। आवेदन करने वाली महिलाओं को पार्टी योजना का लाभ देगी। बीजेपी की योजना से पलट 18 साल से ऊपर वाली महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। हम लोगों ने तो शिवराज जी ने अभी घोषणा की है, महीने 1.5 महीने पहले ही विचार कर लिया था और तय किया है हम लोगों ने, जो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की 18,000 रुपये प्रति वर्ष एक
हमारी महिलाओं को उनको मिलेगा, यानी 1,500 रुपये प्रति माह। भाजपा वाले लक्ष्मी और लाडली बहना योजना में तो कई प्रतिबंध हैं उसमें, और एक तो शादीशुदा होना अनिवार्य है उनके लिए, उनकी योजना के लिए, और 23 वर्ष से ऊपर। हम लोग इसको 18 वर्ष के ऊपर से ही। वहीं लाडली बहना योजना पर कांग्रेस के काउंटर पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि जब सरकार में रहते हैं तब महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं को बंद करते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते तो झूठे वादे करते हैं। एमपी की महिलाएं कांग्रेस की राजनीति समझती हैं कि वो सजावटी वस्तु है, पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है। हमने देखा कि लाडली बहना योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए 5 तारीख को, किस तरीके से बहनों का हुजूम था, किस तरीके से पूरे प्रदेश की बहनें जो हैं वहां से बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही थी अपने भाई को और उनकी दीर्घायु की कामना कर रही थी, क्योंकि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, दीक्षा, उसकी नौकरी और साथ में उसको आत्मनिर्भर बनाने तक जो कार्य किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। अभी कितने भी फॉर्म लेकर आ जाएं, जनता जानती है और खासतौर पर बहनें जानती हैं कि जो पैसा उनकी जेब में होगा, कांग्रेस आ गई तो वो भी निकाल लेगी। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की कवायद तेज हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान की योजना का मुकाबला करने के लिए कमलनाथ ने प्रदेश में सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी वित्तीय योजना लाने का वादा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, आंधी, बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कहा है कि नुकसान का आकलन करा के तत्काल किसानों को राहत दी जाएगी। होली के पहले किसानों पर बेमौसम बरसात और ओले की मार पड़ी है। तेज आंधी तूफान की वजह से किसानों की खड़ी, गेहूं, चने और दूसरी फसलों को काफी नुकसान हुआ। तेज हवाओं की वजह से फसलें जमीन पर बिछ गईं। किसान संकट में है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, सरकार संकट में साथ खड़ी है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहाँ जहाँ बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। और किसान की क्षति सरकार की क्षति है, किसान का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है और हम आपकी पूरी क्षति की पूर्ति कराएंगे। वहीं किसानों को उम्मीद है कि अब सर्वे के बाद सरकार की तरफ से कोई राहत मिल सकती है। इधर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने फसलों का सर्वे कर नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ प्रदेश और केंद्र की सरकार खड़ी है। स्वाभाविक रूप से किसान को कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप के कारण नुकसान होता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ऐसे विषयों को संज्ञान में लेके जो प्रक्रिया है निरंतरित उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमानी आफत से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कह रही है। तो देखिए, किसान जो है वो बहुत हद तक परेशान है। उम्मीद शासन प्रशासन से जरूर कर रहे हैं कि उनको उनकी जो फसल है जो खराब हुई है उसके बदले में उचित मुआवजा मिल जाए और इसके साथ ही जो बीमा क्लेम है वो भी मिल जाए। बहुत सारे किसानों ने ऋण भी ले रखा है, फसलों के लिए ऋण लेते हैं किसान केसीसी के माध्यम से, उसको भी उन्हें चुकाना है, तो वो भी उनके माथे पर कहीं ना कहीं जो चिंता की लकीरें हैं उसको ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारी उम्मीदें प्रशासन से है कि होली का त्योहार भी सामने है और होली के ठीक पहले जिस तरीके से मौसम
बरसात हुई, ओला पाला पड़ा, ओला गिरे, उसके चलते जो होली के रंग फीके हो गए हैं, अगर कुछ मदद सरकार की ओर से मिल जाए, जो लोन चुकाना है उसमें कुछ रियायतें मिल जाएं और सर्वे समय पर हो जाए और सर्वे होने के बाद जो राहत राशि है वो भी मिल जाए, तो इन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर होगी। और हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि इन किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दें और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब बात पाकिस्तान की, जहां गिरफ्तारी के डर से इमरान खान बुर्का पहनकर भागे, ऐसा दावा उनकी पूर्व पत्नी कर रही हैं। गिरफ्तारी के डर से इमरान खान ने पहना बुर्का। इमरान खान की पूर्व पत्नी का बड़ा दावा। गिरफ्तारी से बचने के लिए बुर्का पहनकर भागे इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस्लामाबाद से कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। इस्लामाबाद से लाहौर तक टेंशन हाई है। इस बीच बड़ी खबर इमरान खान की गिरफ्तारी से जुड़ी है। खबर है कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के तमाम पैंतरे आजमा रहे हैं। अब हालात ये है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच इमरान खान की पत्नी ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे पहले जब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के घर बनी गाला पहुंची थी तो इमरान खान अपने घर पर ही मौजूद थे, लेकिन पुलिस से बचने के लिए और गिरफ्तारी के डर से इमरान खान ने बुर्का पहनकर रिक्शा पर बैठकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग तस्वीर शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान को सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए के गिफ्ट बेहद सस्ते दामों में बेचने का आरोपी माना है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पिछले साल इमरान के समर्थकों ने वहां के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसी मामले में उन्हें इस्लामाबाद की एक जिला अदालत में पेश होना था, लेकिन इस बार फिर इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर हमला बोला और इमरान खान को सियासी चूहा तक करार दिया। इमरान खान कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, इसे समझने के लिए उनके ऊपर लगे आरोप और तोशखाना केस है क्या, इसे समझना होगा। तोशखाना पाकिस्तान कैबिनेट का एक विभाग है जहां किसी दूसरे देशों के प्रमुख लोगों से मिले उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे। इमरान को कई यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशखाना में जमा करा दिया था। लेकिन आरोप है कि तोशखाने से इमरान ने सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदा था और बेचने पर 5.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का मुनाफा कमाया। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी। कोर्ट ने इसी मामले में इमरान को दोषी माना है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इमरान खान को रावलपिंडी के आदियाला जेल में रखा जा सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस इमरान खान का पता नहीं लगा पाई है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर बाबा महाकाल के आंगन में भगवान और भक्तों के बीच जमकर फूलों की होली खेली गई। आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग,
पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। कालों के काल महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति हैं, साथ ही तीनों लोकों के और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी। उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और उन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। इसका अर्थ यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड का समय चक्र महाकाल की नगरी उज्जैन से चलता है। महाकाल की अनुमति से ही भारत भूमि पर होली के पर्व की भी शुरुआत होती है। सबसे पहले उज्जैन में विराजे कालों के काल महाकाल होली खेलते हैं। महाकाल की होली में भक्ति के रंग, श्रद्धा का अबीर और आस्था का गुलाल उड़ता है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भस्मारती के दौरान तड़के 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से महाभिषेक किया गया। महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। मस्तक पर तिलक, सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट, रजत जड़ी रुद्राक्ष की माला के साथ 40 क्विंटल सुगंधित पुष्प से बाबा के साथ महाकाल की दिव्यता मंत्र मुग्ध कर देती है। परंपरा के मुताबिक भव्य श्रृंगार के बाद महाकाल के सभी भक्त और पुजारी होली खेलते हैं। ये होली अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक होती है। महाकाल जी से हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले और ऐसे ही आनंद लूटना है तो महाकाल उज्जैन में आके लूटे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 कुंटल फूलों की होली मनाई गई है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ फाग महोत्सव चालू हुआ है। भगवान महाकालेश्वर विश्व कल्याण निमित्तार्थम भगवान के यहाँ फूलों की होली मनाई। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं और हमारे भैया पिछले 10-15 सालों से होली फूलों की मनाते हैं और हर साल 1-1 कुंटल की बढ़ाई करते हैं फूलों में। इसके लिए पूरे लोगों को इसके मजा आता है फूलों से होली खेलने का और भस्म आरती देखने का। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन के हर पर्व की शुरुआत महाकालेश्वर के दरबार से होती है। होली के मौके पर भस्म आरती और फूलों की होली में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु देश और दुनिया से आते हैं। यहाँ पर उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर है, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर महाकालेश्वर की होली का उत्सव से मनाया है। हम लोग शयन आरती के द्वारा हर वर्ष हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। जिस तरह आप सब लोग देख रहे हैं कि भूत पली डाकिनी साकिनी सहित हम सब लोग यहाँ पर होली का पर्व मना रहे हैं। सब हर वर्ष मनाते हैं और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप हमें ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते हैं। बाबा महाकाल की उज्जैन नगरी में ये होली खेली जा रही है। हमारे यहाँ तिथि के हिसाब से होली एक दिन पहले जल जाती है महाकाल मंदिर में। उसके बाद शहर में कुछ गुलाल लग रहे हैं, कुछ गुब्बारे देने लग जाते हैं। यह अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। सामने महाकाल शिव पार्वती दोनों होली खेल रहे हैं और भक्त लोग भूत बलि के साथ में होली खेल रहे हैं। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर की अलग ही महिमा है। यहाँ इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु यानी काल की दिशा है और काल को वश में करने वाले महाकाल हैं। जो साधारण में असाधारण है वही शिव है। जो साधक भी है, संवाहक भी है, वही शिव है। जो आदि भी है, अनंत भी है, वही शिव है। जो शक्ति भी है, संत भी है, वही शिव है। जो ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है, वही शिव है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन।